जब भी सर्दियाँ आती हैं हमारे यहाँ गोंद के लड्डू जरूर बनते हैं। गोंद के लड्डू सर्दियों के लिए एक पौष्टिक सुपर फूड है जो शरीर को गर्मी देता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बालों के लिए अच्छा है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और न्यू मदर्स के लिए तो ये विशेष रूप से फायदेमंद होता है क्योंकि ये शरीर को ताकत देता है और लैक्टेशन में भी सुधार करता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच देसी घी लेंगे और इसके गर्म होने पर गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप बादाम, आधा कप काजू, आधा कप अखरोट और थोड़े से पिस्ता। इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट करने में बहुत कम घी लगता है। हमने 1 चम्मच घी लिया था जिसमें से लगभग आधा चम्मच अभी बचा हुआ है। अब इस बचे हुए घी में ही 2 कप मखाना डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। मखाने को भूनने में हमें 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और मखाने को बीच में से तोड़कर देख लेंगे। अगर ये एकदम क्रिस्पी होकर टूट रहा है तो समझ लीजिए मखाना अच्छे से भुन चुका है। तो लीजिए हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा मखाना एकदम क्रश होकर क्रिस्पी होकर टूट रहा है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इन सबको एक साथ पीसना है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप ग्रेटेड नारियल जिसे सूखा ही भूनना है क्योंकि इसमें अपना ऑयल होता है तो घी डालने की जरूरत नहीं है। ये 2 मिनट में ही हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगेगा और बस इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं है तो इसे पहले से ही अलग निकाल कर रख लेंगे। यहाँ हमें नारियल के बुरादे का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि नारियल को ग्रेट कर कर लेना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच खरबूजे के बीज, 2 चम्मच सफेद तिल और 2 चम्मच खसखस। इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट में ही इनमें से पॉपअप की आवाज आने लगेगी तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से भुन चुके हैं। इन्हें भी नारियल के साथ ही निकाल लेंगे क्योंकि इन्हें भी हमें पीसना नहीं है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स में अगर आपको कोई एक चीज पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और अब बारी है असली मेहनत करने की। जी हाँ, गोंद को भूनने की। इसके लिए हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डाल लेंगे। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और जब हमारा घी मेल्ट हो जाए तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। अब क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में गोंद डालकर इसे एकदम हल्की आंच पर भूनना है। अगर फ्लेम हाई होगी तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी पर अंदर से नहीं भुनेगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी और खाते समय ये दांतों पर चिपकेगी। जब ये भुन जाए तो एक पीस को हाथ से क्रश करके चेक कर लेंगे। देख लेंगे कि ये भुरभुरा कर टूट कर गिर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि गोंद अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ मैं कुल 100 ग्राम गोंद का इस्तेमाल कर रही हूँ। गोंद की तासीर गर्म होती है और ये हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। बस इसी तरह से अब बाकी बची हुई सारी गोंद को हम भून लेंगे। गोंद को भूनते वक्त बस हमें सबसे ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना है कि गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखना है और गोंद की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी डालकर भूननी है। तो लीजिए हमारी सारी गोंद भूनकर एकदम तैयार हो चुकी है। इन गोंद के लड्डू को बनाने में मैंने लगभग 1.5 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा देसी घी गोंद को भूनने में ही लगता है। ये थोड़ा सा देसी घी बच गया है, इसे मैं अलग निकाल कर रख लेती हूँ। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूंगी। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और जब देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। जब बेसन में झाग उठने लगे तो इस स्टेज पर इसमें डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा और गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखना है और धीरे धीरे इसे भूनना है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से इसे बना सकते हैं पर मैं इसमें बेसन भी ऐड करती हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे भूनने में 20 से 25 मिनट तक का समय लग जाएगा। आटे को भूनते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखना है। धीरे धीरे से आटे का कलर भी हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। अब जो हमने घी बचा कर रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे
जब आटा कढ़ाई से थोड़ा सा अलग होने लगे और घी छोड़ने लगे और इसमें से खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा आटा एकदम भुनकर तैयार है। देखिए हमारा आटा कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी स्टेज तक इसे रोस्ट करना है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट और मखाने भून कर रखे थे उन्हें एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसे पल्स मोड पर 2 से 3 बार चलाएंगे। हमें इसको दरदरा पीसना है, इसका फाइन चूरा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब जो गोंद हमने भून कर रखी थी उसे एक परात में निकाल लेंगे। इसे मिक्सी में नहीं पीसना बल्कि एक मैशर की हेल्प से इसे दरदरा पीस लेंगे। खाते समय जब इसके छोटे छोटे दाने मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। मिक्सी में पीसने से वो अब इसी में नारियल तेल, खसखस और खरबूजे के बीज जो भून कर रखे थे वो भी डाल देंगे और मैं यहाँ थोड़ी सी किशमिश भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। फिर सारे पीसे हुए ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल देंगे। खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच पीसी हुई इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर। अब इसमें डालेंगे हमारा रोस्टेड बेसन और आटा। मीठे के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1.25 कटोरी जैगरी पाउडर। इसे गर्मा गर्म ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा लड्डुओं का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर हमें लड्डू बनाने हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना। अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। अब बस इसका थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और इसको अच्छे से उंगलियों से दबाते हुए लड्डुओं की शेप देनी है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमने मेजरमेंट लिया है उससे लड्डू बहुत आराम से बन जाते हैं। फिर भी यदि आपके बहुत अच्छे से लड्डू ना बंधे तो थोड़ा सा घी और आप गरम करके ऐड कर सकते हो। वैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट लड्डू बनते हैं। यहाँ पर आप लड्डुओं का साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। जो नट्स और गोंद हमने यूज किया है ना उसका हल्का हल्का सा क्रंच आता है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।